ले दान है क्या, यज्ञ है क्या? अरे कोई एक भूखी गाय के मुख में एक रोटी पवा दे। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ में आहुति दी जाती है देवों को, देवताओं को, और देवताओं को आहुति देने का मतलब है स्वाहा स्वाहा जो हम करते हैं, उसमें हर एक देव को उनके नाम लेकर के उनको आहुति प्रदान की जाती है। और जो आप अग्नि में डालते हो हवन कुंड में, वो देवताओं के पेट में पहुंच जाता है। तो गौ माता के भीतर कौन है? कौन है? 33 कोटि देवी देवता है। तो अलग अलग देवी देवता को जाके एक एक को कौर खिलाएं, उससे अच्छा आपने एक रोटी एक चारा गाय को खिलाया, यज्ञ हो गया। चलता फिरता यज्ञ। दान क्या किया आपने यहां पर? केवल पैसे का, रुपया का दान ही दान थोड़ी होता है। अगर आप यहां बैठ करके जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का कीर्तन कर रहे हो, और आपके मुख से निकला ये नाम एक मक्खी के कान में भी गया ना, तो शास्त्र कह रहे गो कोटि दानम गृहणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवाशी यज्ञः यथा मेरु सुवर्ण दानम। सोना दान, सोने का पहाड़ सुमेरु दान करने में जितना फल मिलता है ना, सुमेरु देवताओं के पास है। सुमेरु पर्वत धरती पे तो है ही नहीं, सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु। सुमेरु जितना सोना भी दान दे दो, और उसकी जगह गोविंद नाम न च भवेत् तुल्यम्, उसकी जगह केवल एक कृष्ण गोविंद नाम बोल दो, तो एक नाम, इस गोविंद नाम, कृष्ण नाम, इन सब दानों से बड़ा है। किसी राह चलते को अगर आपने कह दिया ना, भैया एक बार कृष्ण बोल दे, और उसने आपके कहने पे बोल दिया, समझो करोड़ों करोड़ों आपने धन धान्य दान कर दिया। अपनी वजह से किसी को भगवान से जोड़ना, ये बहुत बड़ी सेवा है। इस सेवा में हमारे जो पूर्व के यजमान जी है ना, सामने बैठे तो याद आ गई, हमारे राम जन्म गुप्ता जी, उनका पूरा परिवार ये सेवा में बड़े आगे हैं। ये खुद तो करते करते सबको खींच खींच के लेकर के आते हैं, चलो भैया वहां चलो। इस कथा में भी आपके मित्र को पकड़ के लाएंगे, तुम चलो, हम तो आनंद ले ही लिए, अब तुम भी आनंद लो। और जब आप मिलने, यजमान जी जब भी मिलने रोज आते तो वह एक ही बात कहते, भैया हम तो इनकी वजह से आए, हम तो इनके लाने से लाए। तो ये कितनी, ये किसी को ऐसी अभिमान को प्रबलता मिले इसलिए ये नहीं बात बोली जा रही, पर ये सबको कही जा रही है कि देखो आप मित्र भी ऐसे बनाओ। कोई मित्र आपको लेके जाता, भैया चल शराब के ठेका पे चलते हैं, कोई मित्र आपको जुआ घर लेकर के जाता, और ऐसे मित्र हो जो आपको पकड़ के कहे चलो भैया भागवत जी में यजमान बनो, चलो गौ माता की सेवा करने चलो। तो इससे अच्छी मित्रता की धन्यता और क्या हो। दूसरों को जो भगवान के नाम से जोड़ दे, उसकी बड़ी प्रबलता है। कल गोपी गीत में गाया, गोपियों ने इस बात पर मोहर लगाई कि भूरिदा जन श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। इस दुनिया में सबसे बड़ा दाता वही है जो भगवान के नाम को दूसरे के कानों तक पहुंचाए। तो आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो या टीवी पे सुन रहे हो, अपना उद्धार तो हो ही गया है, क्योंकि आप सबको कथा मिल गई, भगवान का नाम मिल गया। पर अब बस इतना ही, यहीं पे संतुष्टि नहीं कर लेनी, रुक नहीं जाना कि बस हमारा काम हो गया। नहीं, भगवान का भक्त चाहता है कि दूसरों को भी उसका कल्याण करे। भगवान श्री रामानुजाचार्य, आपके गुरुदेव ने मंत्र दिया, और ये शास्त्रीय परंपरा है कि गुरु जो कान में मंत्र देते उसको किसी को बताया नहीं जाता। तो कहा गुरुजी ने कि ऐसे किसी को बताना नहीं। तो भगवान ने पूछा कि ये बताइए कि
अगर इस मंत्र को कोई लेगा तो उससे क्या होगा? बोले उससे उसका कल्याण हो जाएगा। अगर इस मंत्र को कोई जपेगा तो उससे उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन साथ वाले गुरु भाइयों ने कहा तू किसी को बताना नहीं तो तुझे नरक मिलेगा। तो जैसे भगवान रामानुजाचार्य ने सुना कि जो इसको लेगा कल्याण होगा, तो ऊंची चढ़ी हुए मंत्र उच्चारे छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे, जिसको अपना कल्याण करना हो आ जाओ, ये मंत्र ले जाओ, आ जाओ ये मंत्र ले जाओ। मेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया, ये कल्याणकारी मंत्र है। किसी ने जाके गुरुजी को बताया, बोले आपका चेला देखो क्या नाटक कर रहा है। अब गुरु तो गुरु होते ना, समझ गए इस बात में कुछ तो बात है। बुलाया, बेटा तू मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, पाप अपने सर पे रख रहा, अपराध अपने सर पे रख रखा, तुझे कहा था ऐसे बताया नहीं जाता गुरु मंत्र। तो भगवान बोले कि आपकी बात सही है, गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, पर वो जो दूसरी वाली लाइन है उसका क्या करूं? आपने कहा जो इसको लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो हजारों लोगों के कान में ये मंत्र जाए और हजारों लोगों का कल्याण हो, और उसकी जगह उन हजारों लोगों को कल्याण करने के लिए मुझे अकेले को नरक में जाना पड़े, तो गुरुदेव मैं हजारों बार भी नरक जाने को तैयार हूं। मुझे नरक से कोई डर नहीं लगता, पाप ही तो लगेगा, पर इतने लोगों का कल्याण तो हो जाएगा कम से कम। पर देखो ये बात सबके लिए नहीं है, सब ऐसा नहीं कर सकते, करना भी नहीं। उनमें शक्ति थी इसलिए कर पा रहे थे। पहले अपने भीतर भजन का बल तो हो, पचा पाओ इतना तो लाओ पहले। सब कोई नहीं कर सकते, वो भगवान है, वो महापुरुष है। पर ये उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया है कि जगत के कल्याण के लिए किसी किसी के मन में इतनी भावना उत्पन्न हो जाती है कि उसके लिए हम भी नरक जा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, पर लोग ठाकुर जी का नाम लें, जीव जीव के मुख से भगवान नाम निकले। और यही हमारे महाप्रभु का आदेश है। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ही आदेश है कि सारे जगत में कृष्ण नाम प्रचार हो, हरि नाम प्रचार हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि, हर जगह हरि बोल नाम का उच्चारण। ये उन्होंने अपने परिकरों को कहा, और उसी परंपरा को हम सबको आगे बढ़ाना कि खुद तो लेना ही लेना है। कोई मिल जाए तो उसको दो बार, वैसे तो ज्यादा किसी से ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत है नहीं, और कोई मिल जाता है तो प्यार से उससे समझदारी से कहे, भैया आप भी माला किया करो, भैया आप भी ठाकुर जी का नाम लिया करो। 50 को कहोगे तो उसमें से 5 तो करेंगे, और अगर उन 5 ने भी कर लिया तो आपका ये 7 दिवसीय कथा श्रवण करना, ठाकुर जी की नजर, ठाकुर जी की दृष्टि आप पर एक बार तो जरूर पड़ेगी कि देखो कितना बढ़िया व्यक्ति है, मेरा नाम प्रचार कर रहा है, जगत तक मेरा नाम पहुंचा रहा है।